अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयार संख्या 136। तो चर्चा चल रही है सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की। सनातन गोस्वामी उनको दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जिसको सुन के वास्तव में संत पुरुष संसार में आते हैं हमारे उद्धार के लिए और ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे जीवनी जीते हैं जिससे हम सीख सकें। सनातन गोस्वामी जो हैं सेल्फ रियलाइज्ड सोल हैं पहले से, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं जिसका आंसर हम सब सुन रहे हैं भगवान के मुख से। एछे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग्य त्यजी भक्ते कृष्ण वश हया भक्ते तारे भजी। प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान तथा योग का परित्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए जिससे कृष्ण पूर्णतया तुष्ट हो सके। हमारे अल्टीमेट पर्पस है कृष्ण की संतुष्टि, क्योंकि वो स्वामी है, वो भोगता है और हम भोग्य हैं। जैसे कि हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद ने इस बारे में कई बार बताया कि जब आदमी टॉप कॉन्शियसनेस में होता है तो उसको जब भोगा जाता है तो उसको आनंद आता है, उसको भोगने में आनंद नहीं आता है। यही फिलॉसफी है कि हमें सेवा करने में ज़्यादा आनंद आता है, सेवा कराने में उतना आनंद नहीं आता है। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन समहाउ बाय द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो बचपन से हमें एजुकेशन दी गई है उसके अनुसार हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जब हम भोगेंगे तब हमें आनंद आएगा। इसीलिए ये जो कंपटीशन है ये भोगने का है। चारों तरफ आप जो देखते हैं, क्यों आदमी इतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, क्यों आदमी विदेशों में भागना चाहता है, क्यों आदमी सुंदर स्त्री से शादी करना चाहता है, ये सब भोगने की लक्षण है। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं कि हमारा जो आनंद है वो तभी आएगा जब हमें भगवान द्वारा भोगा जाए वास्तव में। जैसे गोपियों का परम सुख था कि भगवान उनसे आनंद लें, यही जीव का, हर जीव को तभी आनंद आएगा। हमें मतलब तब आनंद ज़्यादा आएगा जब हमें भोगा जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट है फिलॉसफी जो हम बचपन से सुनते हैं। तो इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। इसलिए शास्त्रों में बोला गया कि इस भक्ति करने से काम नहीं चलेगा, या जिसको भक्ति हम कहते हैं वो भक्ति है कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। क्योंकि भक्ति वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो, उसको वास्तविक भक्ति कहते हैं। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं वो शास्त्रों बताते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि रोज इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जैसे कि शास्त्रों ने बताया कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, शास्त्र बताते हैं कि भगवान ने इतने श्लोक बोले इसके ऊपर, हमारे भक्तों ने बोले कि वैष्णवों की, गुरु की प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता है। लेकिन समाव हम इन चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा शास्त्र में घुस जाते हैं कि शास्त्र ही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए बड़ा सिंपल है, अगर निचोड़ को देखा जाए, भगवान की संतुष्टि से ही हमें संतुष्टि मिलेगी। भगवान की संतुष्टि होगी जब वैष्णवों की संतुष्टि होगी। तो उसके लिए हमें अपना अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगेगा आई एम बीइंग यूज्ड, आई एम बीइंग एक्सप्लॉइटेड। लेकिन जैसा कि गुरु महाराज भी बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सप्लॉइटेशन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है आप तो भगवान की ही सर्विस कर रहे हैं अल्टीमेटली। उसमें एक्सप्लॉइटेशन कैसे है? ये शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाना है, ये धन भी एक दिन समाप्त हो जाना है। देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? हम अपनी इच्छा से कई बार सेवा, धन नहीं दे पाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वैष्णव के इंस्पिरेशन से कई बार हम कर देते हैं। लेकिन बाद में हमें लगता है ओह ये क्या कर दिया, इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि मैं उत्तेजित हो गया, और उत्तेजना में मैंने कहीं डोनेशन दे दी, उत्तेजना में मैंने कुछ कमिटमेंट दे दी सेवा करने की। अब क्या करें? तो ये तो मेरा शोषण हो गया। तो इस तरह से कोई हमें भड़का भी देता है कई बार ये देखिए आपका शोषण हो रहा है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिए क्या है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति को ग्रहण करनी चाहिए जिससे कृष्ण पूर्णतया संतुष्ट हो सकें। सो तुष्टि इज द पर्पस।
हम लोग वैष्णव की सेवा करते हैं, सेवा के भी कई कई लेवल्स होते हैं। हम लोग सेवा करते हैं जिससे हमें आनंद मिलता है, ऐसा है कि नहीं? जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि कई व्यक्ति भक्ति में बड़े उन्नत नहीं है, कहीं नहीं आते हैं, लेकिन प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मैं एक जैसे भक्त को जानता था जो कि हमसे पहले भक्ति में जुड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी के प्रति समर्पित नहीं किया अपने आप को। तो लेकिन आज तक मैं उनको देखता हूँ कि वो वैसे ही पैंट कमीज में हैं जैसे पहले थे। उससे क्या पता नहीं चलता उनका हृदय में क्या है, लेकिन अभी भी वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने आ जाते हैं, लेकिन जप करना या बाकी प्रोसेस अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सेवा भी अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, क्योंकि नेचुरल है, जैसे हमने बताया कि सेवा करने से आनंद मिलता है, लेकिन क्योंकि ये अल्टीमेट भगवान के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए नहीं हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि हो रही है, तो हम सेवा भी किस लिए करते हैं? अपनी संतुष्टि के लिए। तो पहले हम वैष्णवों की सेवा करना सीखें कि वैष्णव की सेवा कैसी करी जाती है। वैष्णव की सेवा केवल सेवा नहीं करनी होती है, वैष्णव को संतुष्ट करना होता है, तुष्टि जिसको बोलते हैं। मैं एक बहुत ही सीनियर वैष्णव का लेक्चर एक बार सुन रहा था, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से वैष्णव की संतुष्टि कराई जा सकती है। उन्होंने इतनी छोटी छोटी बारीकियां वो बता रहे थे कि जैसे उन्होंने बताया कि उनके मंदिर में कोई वैष्णव आए और बातों बातों में उन्हें पता चला कि उनको कैरेट का जूस बड़ा पसंद है। उसके बाद में वो 1 साल बाद वहाँ पर आए, तो इन्होंने इतना उस पर फोकस कर रखा था कि 1 साल बाद जब वो वहाँ बैठे तो उनके सामने कैरेट का जूस ले आए, और वो व्यक्ति उसको देख के हैरान हो गए, कह रहे कि ये कैसे, हाँ तुम्हें इतना मतलब कैसे पता? वो भी हैरान रह गए। तो वो लेक्चर में बता रहे थे कि हमें सेवा नहीं करना है, हमें तुष्ट करना है, जैसा यहाँ बताया जा रहा है, कृष्ण पूर्णतः तुष्ट हो सके। लेकिन हमें फिर कई बार लगने लगता है कि नहीं नहीं, ये क्या है, कृष्ण की संतुष्टि चाहिए हमें, तो लोगों को संतुष्ट क्यों करना है? इन लोगों में तो कमियां हैं, इन लोगों में ये कमी है, इन लोगों में वो कमी है। तो यही हमारी समस्या है, ये अनर्थ है और कुछ नहीं। कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन हम लोग वैष्णव की सेवा भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो कृष्ण के प्रिय हैं, और कृष्ण के ये लोग जरूर प्रिय हैं ही, इनमें कमियों के बावजूद कृष्ण को प्रिय हैं। क्यों? जैसे एक पिता को अपने बच्चे प्रिय होते हैं कमियों के बावजूद। हाँ, तो क्या बाकी लोग बच्चे नहीं हैं भगवान के? हाँ, बाकी लोग बच्चे हैं टेक्निकली, लेकिन उन्होंने कृष्ण को पिता या अपना सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, एक बच्चा जिसमें कमियां हैं उसने अपने पिता को एक्सेप्ट कर रखा है, देन उसको पिता संरक्षण देता है, चाहे प्रेम करता है, चाहे उसमें कमियां ही क्यों ना हो। ये प्रैक्टिकली आप हम देख सकते हैं। उसी तरह से जो वैष्णव कृष्ण को सब कुछ मान चुके हैं और उनसे कुछ गलतियां हैं, उनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन वो कृष्ण के प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण को सब कुछ अपना जीवन दे दिया है। हाँ, अब उनमें कमियां अगर हम निकालते हैं तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि आपके बच्चे के अंदर यदि कोई कमी निकालता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। हम्म, ये हमने साक्षात रूप में देखा है। बच्चा कितना भी नौटी क्यों ना हो, कितनी भी उसकी शिकायतें क्यों ना हो, लेकिन हमें लगता है नहीं यार ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। सोच लीजिए यही एग्जाम्पल कृष्ण के साथ, कि जब कृष्ण को प्रिय लोग, उनमें कमियां हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कमियां हैं, लेकिन वो उनके लिए हम जब कुछ सोचते हैं, हाँ इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि सेवा से और ऊपर का प्रोसेस है संतुष्टि, तुष्टि कराई जाए, हमें तुष्ट कराना है। भगवान को, वैष्णव को तुष्ट कोई तब होता है जब अनुकूल सेवा करी जाए, जब उसके अनुसार सेवा करी जाए। हाँ, हम सेवा करने का इच्छा तो रखते हैं अक्सर, जैसे मैंने बोला कि वो व्यक्ति प्रसादम बांट रहे हैं इतने सालों से, लेकिन क्या वो गुरु के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के अनुसार कार्य कर रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है। तो वो सेवा भी इन दैट केस काइंड ऑफ इनरितेप्टिव हो जाती है। हाँ, जैसे कि एक बार शिला प्रभुपाद ने बोला था ना किसी को कि तुम 192 माला करके अकेले में एक झोपड़ी में माला करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हो। चाहे कृष्ण की संतुष्टि है। तो इस तरह की हमें कई बार ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। कई बार हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए परंपरा को छोड़ के राधा कुंड में चले जाते हैं कृष्ण को संतुष्ट करने। तो हमें समझना पड़ेगा कृष्ण की संतुष्टि का वास्तविक मतलब क्या है। इसलिए बता रहे हैं कि कर्म कांड छोड़ दो। कई बार हमारी भक्ति के कार्य भी कर्म कांड बन जाते हैं। हाँ, ज्ञान कांड बन जाते हैं, हम ज्ञानी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इस ज्ञान में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ज्ञान का पर्पस क्या था, कृष्ण की संतुष्टि। जैसे कि कस्टमर
जैसे कि होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक कस्टमर जब, हाँ, कई कई जो होटल आज की डेट में बड़े फेमस हुए, तो मैं बहुत पहले जब मैं पढ़ता था इसके बारे में, तो ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स, बहुत छोटा सा इन्होंने वो खोली थी, कुछ छोटा सा कोई होटल समझ लीजिए, और धीरे धीरे ये इतना बड़ा होटल बन गया। तो उनके वो बताते हैं ओनर की कुछ चीज़ें वो जो करते थे वो ये थे कि एक एक व्यक्ति जो उनके होटल में आता था, उसकी पर्सनल हॉबीज़, उसकी पर्सनल इच्छाएं, प्रेफरेंसेस को नोट करते थे और उसको इस तरह से सेवा देते थे कि अगली बार वो होटल में आता था तो वो सारी चीज़ें उसको दिखती थी वहाँ पर जो उसको अच्छी लगती हैं। उसके रूम को वैसे ही सजा देना या वैसे ही तस्वीरें लगा देना। सपोज आप किसी होटल में जाएं और वहाँ पे कोई व्यक्ति कृष्ण की फ़ोटो लगा दे चारों तरफ, आप कहोगे ये होटल कितना बढ़िया है, मैं तो यहीं आऊँगा। कुछ ज़्यादा काम तो नहीं हुआ इसमें। हम्म? उसके अलावा उनके फॉर्म में फीडबैक ले लेते थे उनसे और उनसे पूछते थे कि आपका जन्मदिन कब है, आपका ये कब है, आपका वो कब है, और मतलब उनका पर्पस था संतुष्टि। अब अक्सर होटल वाले ऐसे करते नहीं है क्योंकि वो छोटा विज़न होता है या एक्चुअली में हृदय प्योर नहीं होता है, वो सोचते हैं आ गया पैसा दे गया चला गया। अक्सर दुकानदार, बिजनेसमैन जो ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं वो उनका बिजनेस कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन जो ये सोचता है कि कस्टमर की संतुष्टि मेरा, अभी कस्टमर की संतुष्टि के चक्कर में काम बढ़ जाता है, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। शुरू में ऐसा लगता है कि इससे क्या हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है इससे, इतनी देर में तो मैं कितना और काम कर लेता, क्योंकि एक एक आदमी पर आपको फोकस करना पड़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। हाँ, इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। उन बारीकियों में जाना पड़ेगा कि कृष्ण चाहते क्या हैं, शास्त्र में कृष्ण क्या बोलते हैं, और उन बातों को एकदम हृदय से अपनाना पड़ेगा, चाहे हमारे मानसिक विचार कैसे भी क्यों ना हो। To hell with our thinking, really what matters is कृष्ण क्या सोचते हैं। इट डज नॉट मैटर कि मैं क्या सोचता हूँ, आई एम नथिंग। अगर मैं अच्छा होता तो मैं संसार में क्या कर रहा होता। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। मेरा दिमाग अगर इतना सही होता तो मैं संसार में क्यों सड़ रहा होता, क्यों मुझे एक्सटैटिक फीलिंग ना आ रही होती राधा कृष्ण की सेवा में। क्या हमें आ रही है? हम्म, नहीं आ रही है। इन संसार में हम हैं, जन्म ले चुके हैं। जन्म लेने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, तभी तो मैं जन्म ले रहा हूँ। इसलिए क्यों ना अपने विचारों को त्याग कर कृष्ण के विचारों को एक्सेप्ट किया जाए जो शास्त्र में कृष्ण देते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि प्रमाणिक शास्त्रों का तो ये निर्णय है कि हमें सब कुछ त्याग कर भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिसका अर्थ है कृष्ण की पूर्णतया संतुष्टि। तो इस प्रकार से हम सोच रहे थे कैसे वैष्णव को प्रसन्न करना चाहिए। तो कैसे हम लोग एक बार मुंबई टेम्पल्स में गए थे, चौपाटी और बाकी टेम्पल्स में, तो हमने वहाँ देखा इसको साक्षात होते हुए कि कैसे वो लोग, कोई आता है तो उसको कैसे उसका, एंड इट्स नॉट आर्टिफिशियल, लाइक होटल में रिसेप्शन पे किसी को हम बैठा देते हैं हंसने के लिए। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो भी इन सब चीज़ों को पढ़ के नहीं सीख सकते, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो कई होटलों ने इसको करना शुरू कर दिया, फीडबैक फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया, ये कर दिया। लेकिन ये आर्टिफिशियली नहीं करा जा सकता लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपके हृदय से नहीं आ रहा ना। जब तक सेवा का भाव हृदय से नहीं आएगा तब तक ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। वो टेक्निकल, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा। कि ऐसे करना है, इसको ऐसे कॉल करनी है, हाँ जी आप कैसे हैं, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, हाँ आप हमारे होटल में ज़रूर आइएगा। हाँ, ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा, ये कनेक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि हृदय से नहीं हो रहा है। इसलिए इसको 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 रट के नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए हमें निरंतर चिंतन करना पड़ेगा कि मेरा पर्पस क्या है जीने का। मेरा पर्पस है एकमात्र पर्पस वैष्णव की प्रसन्नता, जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें ये करने की आवश्यकता है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्त परस्त्यागो यथा भक्तिर्मूर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ना तो अष्टांग योग से, न निर्विशेष अद्वैतवाद से, न परम सत्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन से। तो योगी बनने से काम नहीं चलेगा। अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने से कुछ फायदा मिल सकता है, शारीरिक भी, और थोड़ा सा मन के विचार कम हो सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पाएंगे। निर्विशेषवाद में तो बिल्कुल ही हमेशा विचलित रहेगा व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने से तो और ज़्यादा विचलित हो जाता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर अहंकार भी हो जाता है कि आई एम द नोवर। फिर वो डिबेट्स एंड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है।
ना वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुझे उतना संतुष्ट कर सकता है जितना कि वह मेरी अनन्य भक्ति करके कर सकता है। हम्म तो किसी और प्रोसेस से नहीं कर सकता है। यदि आपने संन्यास लिया, यदि आपने ज्ञान लिया, ये सब किया, लेकिन भक्ति नहीं करी तो पर्पस डिफीट हो गया, जो कृष्ण की संतुष्टि था। और कृष्ण बड़े साधारणता संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, भक्त्या, भक्ति हृदय के साथ, प्रेम के साथ। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि पैदा करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। ये पढ़ के नहीं सीखी जा सकती है। इट्स अ प्रैक्टिस। इट्स अ प्रैक्टिस, अ प्रैक्टिकल थिंग। भक्ति क्या है? इट्स अ प्रैक्टिकल सेवा, जिसमें कि नवधा भक्ति है और बाकी चीजें हैं। तो जो ऐसा करता है वो भगवान को तुरंत संतुष्ट कर लेता है, भले ही उसने तपस्या ना करी हो, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो शास्त्रों का। जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं, प्रभु जी हम प्रचार कैसे करेंगे, हम तो जानते ही नहीं है, हमें श्लोक याद नहीं है, हम किसी के सामने बोल ही नहीं सकते हैं। आप जब अपने हृदय से अपने प्रेम के विचारों को प्रस्तुत करेंगे, जो आप फील करते हैं वैष्णव की सेवा में, भगवान की सेवा में, तब दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होगा। इसलिए कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। वरना बोला नहीं जाता ज्ञान, नॉलेज इज द फोर्स। कहीं बोला गया नॉलेज इज द फोर्स? नहीं बोला गया। तो बाद में बोला प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी ऑफ व्हाट? प्योरिटी ऑफ द माइंड, प्योरिटी ऑफ द जो विचार है उनकी प्योरिटी। और विचारों की प्योरिटी का क्या मतलब है? क्या ज्ञान होना विचारों की प्योरिटी कह सकते हैं आप लोग? सोचिए जरा ध्यान से कि किसी को ज्ञान है, हम कह सकते हैं इसका हृदय प्योर है? नहीं, खुद ही आंसर मिलेगा आपको, नहीं नहीं कह सकते। कैसे पता चलेगा प्योर है? कि वो क्या सोचता है, उसी तो पता चलेगा। एक आदमी को कितना ज्ञान होता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। आँख बंद करता है तो फिर किसी स्त्री का ध्यान आता है, फिर किसी खाने पीने की चीज़ का ध्यान आता है, तो कैसे कह सकते हैं? भोगने का ध्यान आता है। सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी आदमी के विचार बदल जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। विचार बदलने के लिए उसको भक्ति करनी पड़ेगी, हृदय को निर्मल कोमल करना पड़ेगा। तो ये समझने की बात है कि जब भक्त्या का मतलब है हृदय हमारा भक्ति युक्त है, भगवान को सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना उसका परम उद्देश्य है, ना कि टेक्निकल नॉलेज होना। इसलिए बोला गया कि वैष्णव बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए शास्त्रों में भगवान, कई बार आपने सुना है इस शास्त्रों में भगवान कहते हैं इस प्रकार से कि जो मेरी भक्त की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, वो वास्तव में मेरी सेवा करता है। हमने इसके ऊपर कई कथाएं भी सुनी है, आपने भी सुनी है। लेकिन हमें फिर भी हमारा विजन क्योंकि बड़ा करप्ट है। क्यों हमारा विजन करप्ट है बताइए? क्योंकि कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब हमारे हृदय में है वो हमारी आंखों में आ जाता है। जैसे कहते हैं ना प्रेमांजुन चुरिता भक्ति विलोचने ना। क्यों कहा गया श्लोक में ब्रह्म संहिता में कि प्रेम का अंजन, मतलब कोई ऐसा काजल आता है, प्रेम का काजल सुना आपने? प्रेम का काजल लगा लिया जाए, प्रेमांजुन चरिता। ये जो प्रेम का अंजन है ये हृदय से आता है एक्चुअली। इसका वास्तविक मतलब ये है, इसका मतलब नहीं आंखों में कुछ ऐसा लगाना है या कुछ करना है। जब हृदय में प्रेम होता है तो आंखों में प्रेम आता है। जब हृदय में ईर्ष्या होती है तो आंखों में ईर्ष्या आती है। तो विजन, आंखों में ईर्ष्या का क्या मतलब है? द्वेष दर्शन, गलतियां। तो क्योंकि हृदय में ईर्ष्या है तो दिखता क्या है? गलत दिखता है। अब हृदय में प्रेम है, हाँ, शिशुपाल के हृदय में ईर्ष्या थी तो कृष्ण में एक साथ उसने 100 पाप भी देख लिए, गलतियां देख ली, और अर्जुन और इनको कोई गलती नहीं देखी। जबकि ये जंगल में आ गए, पत्नी के साथ ऐसा हो गया, राज्य छिन गया, सड़क पर आ गए। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम भक्ति में आए तो हमारे साथ ये नुकसान हो गया, हमारे साथ वो नुकसान हो गया। इसको कहते हैं ईर्ष्या का अंजन। जब ईर्ष्या का अंजन लगाते हैं काजल तो हर चीज़ गलत दिखने लगती है। और जब प्रेम का लगाते हैं, हाँ, तो लगता है कि हमारा दृष्टिकोण ये हो जाता है कि डिवोटी ऑफ कृष्ण। इन्होंने कृष्ण को सब कुछ माना है, कृष्ण को ये प्रिय है। अगर मैं इनके प्रति कुछ सोचता हूँ तो मैं कृष्ण को अप्रसन्न कर लूँगा। दैट मीन्स ये मेरे लिए बड़ा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया अगर मैंने कृष्ण को ही अप्रसन्न कर लिया, हाँ, अगर मैंने वैष्णव को अप्रसन्न कर लिया। इसलिए बता रहे हैं, आगे सुनिए। भक्त्या हम एकया ग्राहे श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मत निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात। भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है,
चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्तियों के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक उठ सकता है। देखिए, भगवान कुछ और भी बोल सकते थे, लेकिन लाइन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये भक्तों को और साधुओं को बड़ा प्रोसेस अच्छा लगता है, इसलिए इस प्रोसेस से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भी भगवान भक्तों, वैष्णवों के बारे में बता रहे हैं कि मुझे आप भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, पहले भी हमने सुना। और ये प्रोसेस में अगर कोई लगता है तो चाहे चंडाल भी हो ना, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि चाहे ज्ञान उसको ना हो, लेकिन हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय में प्रेम और सेवा का भाव जग जाता है। हाँ, प्रेम का अंजन लग जाता है। और ये प्रोसेस इतना सबलाइम, इतना ज़बरदस्त, इतना प्योर क्यों है? क्योंकि ये भक्तों और साधुओं का प्रिय प्रोसेस है। ये भक्ति का प्रोसेस है, एंड दिस इज लाइक्ड बाय द डिवोटीज। यही प्रोसेस उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए इस प्रोसेस को हमें करना चाहिए। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय, अभिधेय बलि तारे सर्व शास्त्र गाय। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भक्ति है। इसलिए इस विधि को अभिधेय कहते हैं। यह सभी प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। और ये हम रोज सुनते हैं, संभव रोज सुनते हैं। हमने अपना जीवन काइंड ऑफ लगा ही दिया है इस पे, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी तक हमने समझा, क्योंकि हमने अभी भी क्या हो रहा है, हम कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे भगवान का फेवर नहीं मिल रहा है। भगवान ही हृदय में हमारे इस दृष्टि को जगाते हैं, चैत्य गुरु बन के। भगवान ही हमें प्योर कर सकते हैं। हमारी गंदगी इतनी है, किसी वॉशिंग पाउडर से धुल नहीं सकती है गंदगी। जगाई मदाई का हृदय इतना पाप से काला था, हाँ, कि जब चैतन्य महाप्रभु उनका पाप निकालने के लिए उनके गले मिले, तो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए, श्याम वर्ण के हो गए। हाँ, और फिर हरे कृष्णा कीर्तन हुआ तो फिर गौर वर्ण के हो गए। और उन्होंने बोला, ये जो जगाई मदाई के पाप हैं, ये उस व्यक्ति के संसार में फैल गए हैं। ढूंढ रहे हैं कौन व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है, उसके हृदय में जगाई मदाई के पाप चले जाते हैं। ये समस्या है हमारी कि भक्ति इतना सुनने के बाद भी हम ये प्रेम का अंजन नहीं लगा पा रहे हैं। और यही विधि है वास्तव में, अभिधेय। निष्कर्ष यह है कि अल्टीमेट प्रोसेस इज भक्ति। भक्ति में बड़ा डिफरेंट है। अष्टांग योग में, ज्ञान योग में कंपैरिजन है, कंपटीशन है, इसलिए अहंकार है बाकी प्रोसेस में। लेकिन भक्ति प्रोसेस क्या है? ये तो संग में करी जाती है। संग में कैसे करेंगे आप? जब हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने की आदत होगी हर किसी के बारे में। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया कि मुझे यथारूप में समझना है तो केवल भक्ति रूप से समझ सकते हो। जब मनुष्य ऐसी भक्ति द्वारा मेरी चेतना में पूर्ण रूप से स्थित होता है तो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जीवन का उद्देश्य भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। ये जीवन का उद्देश्य है। ध्यान रखिए, जब भी हम कुछ विचार दिमाग में आता है तो सोचना पड़ेगा, क्या ये मेरे उद्देश्य को पूरा करता है? उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक जगत में जाना, एकमात्र उद्देश्य है। जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिक जगत में जाना। शादी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिक जगत में जाना। बच्चे कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाना। बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाना। इस उद्देश्य से जब ये सारे काम करेंगे कि इसको सपोर्ट करते हुए यदि मैं नौकरी करता हूँ, इसको सपोर्ट करते हुए यदि मैं विवाह करता हूँ, तब जाके हमें अल्टीमेट प्रोसेस मिलेगा। तो ये उद्देश्य को बताया प्रभुपाद ने। यदि भी विभिन्न लोगों के लिए शास्त्रों में विभिन्न विधियां बताई गई हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कहना है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अंततः भक्ति को ही स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में सेवा वही एक ऐसा एकमात्र मार्ग है जिसे वास्तव में भगवान द्वारा प्रमाणित किया गया। आपने देखा होगा खुद भी कि बहुत आसान है कोई प्रोसेस शुरू कर देना। एक निर्जला एकादशी रखना भी कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। एकादशी रखना तो बिल्कुल मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप देखेंगे, है ना, आपको सवेरे भी उठाने को बोलेंगे, आप उठ जाएंगे। लेकिन आपको जब ये बोला जाता है कि अपने विचारों में किसी का बुराई मत सोचिए, ये सोचिए कैसे सामने वाले को तुष्ट करना है, तब थोड़ा सा हलचल सी होने लगती है अंदर। इसको संतुष्ट करूँ, इसको, हाँ, इसको संतुष्ट करूँ, है ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, वो ऐसा है। तो ये प्रोसेस वास्तव में, जैसा हम सुन रहे थे लेक्चर में, कि क्या बता रहे थे कि भक्ति, प्रभुपाद ने कई बार बताया, हमने पहले भी डिस्कस किया। प्रभुपाद ने क्या बोला कि भक्ति बहुत सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। क्योंकि हृदय सिंपल नहीं है, इसलिए ईजी नहीं है। इट इज सिंपल फॉर सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड।
यदि कोई भगवत धाम वापस लौटने का इच्छुक है तो शाश्वत रूप से सुखी होना चाहता है तो उसके लिए भक्त बनना आवश्यक है। धन पाइले ये छे सुख भोग फल पाया, सुख भोग हईते दुख आपा नहीं पालाया। जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है तब वह स्वभावतः सारे सुखों का भोग करने लगता है, और जब वह सुखी मुद्रा में होता है तो सारी दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इसके लिए किसी बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है, जब हम सुखी होते हैं, देखिए कई बार हमें कोई ऐसा सुख मिलता है बहुत बड़ा जो हमें सुखी करता रहता है। बीच में कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही होती हैं तो वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उस चीज़ का इतना सुख हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संसारिक दृष्टि से किसी व्यक्ति की शादी होने वाली है, कल शादी है, अब उसके हृदय में लड्डू फूट रहे हैं ज़बरदस्त, कल मेरी शादी है, कल मेरी शादी है। अब बीच में कोई कुछ कुछ बोल दे रहा है तो क्या है, छोड़ो यार, कल एक नया जीवन चल रहा है, छोड़ो यार, छोड़ो इसको भी छोड़ो। हाँ, उसी तरह से किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाए ज़बरदस्त करोड़ों की, उसके जीवन में कई सारे बीच में आएंगे, कुछ आएगा, आज यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा गया, छोड़ो यार लॉटरी लग गई, करोड़पति हूँ मैं अब। हाँ, तो यानी कि जब एक परम सुख प्राप्ति होती है तो बाकी दुख, जीवन के दुख लगने बंद हो जाते हैं, है ना। उसी तरह से जब हमें वो भक्ति का आनंद मिलता है भगवान की भक्ति में, तब हमें संसार के छोटे मोटे ये वो समस्या, ये वो, ये उसको लगती नहीं है। इसलिए भक्त जब उन्नत हो जाता है तो उसको सांसारिक समस्याएं उसके जीवन में रहती हैं, लेकिन उसको विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि वो लगता है इट्स नगण्य है, इट्स नेग्लिजिबल, नॉट इम्पॉर्टेंट कि उस पर फोकस किया जाए। क्योंकि उसको दूसरी तरफ से एक परम सुख और परम गंतव्य और हायर चीज़ मिल रही होती है। तो इसलिए भक्त के जीवन में दुख आते हैं लेकिन उसको प्रभावित नहीं कर पाते। तो हमें ये करने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे। हमारे भक्त भी कई बार क्या करते हैं, दिन रात झगड़े मसले, ये समस्या है प्रभु, पति ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, ये कर दिया, आज उसने ये कह दिया, आज सास ने ये कह दिया, आज बहू ने ये कह दिया, ऑफिस में ये हो गया, नौकरी जाने का खतरा हो रहा है। हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उस परम सुख को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें वो मिल रहा होता तो ये समस्याओं पे फोकस करने की आवश्यकता थी नहीं हमें एक्चुअली में। लेकिन क्या करें, बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा हम सुनते हैं नई नई क्लासों में हम बच्चे लोगों को क्या समझाते हैं नई क्लास में, लेकिन पुराने होने पर भी हम वही कर रहे होते हैं। हाँ, कि किस प्रकार से एक क्या एग्जाम्पल था, चूहे का एग्जाम्पल आता है, साइंटिस्ट ने आई थिंक किया कि एक पिंजरे में एक बड़ा सा उसने कोई जगह बनाई, उसमें खाना लगा दिया एक तरफ, और उस तरफ जो खाना लगाया तो चूहा खाने के लिए भागा, और चूहा उस जाले में फंस गया। उसके बाद क्या किया उसने, उस खाने की जो रॉड थी उस पर करंट पास कर दिया जरा सा, तो चूहा जब गया खाने के लिए उसको करंट लगा। तो थोड़ी देर में वो भाग गया, डर गया उससे चीज़ से कि ये तो यहाँ तो करंट है, लेकिन उसको फिर भूख लगी, वो धीरे धीरे उस तरफ गया, जब भूख ज़्यादा लग रही थी तो उसने खाया तो करंट नहीं लगा, तो उसने कहा तो मज़ा आ गया। अब वो फिर गया तो करंट लग गया, फिर गया तो करंट नहीं लगा। तो इस प्रोसेस में इतना बिजी हो गया कि वो भूल गया कि पीछे से मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया है, चूहेदानी का दरवाज़ा खुल चुका था। लेकिन वो सारा समय उसने उस समस्या को सॉल्व करने में लगा दिया। ऐसा दिस वॉज द प्रैक्टिकल थिंग कि आदमी कैसे एंग्रॉस्ड हो जाता है, बिजी हो जाता है अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में, जबकि उन समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता थी नहीं। वो तो कर्मों के फल से आ रही हैं और अपने आप चली जाएंगी, अपने आप चली जाएंगी, बिल्कुल 100% अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि वो एक रिएक्शन है जो कि समाप्त होगा ही होगा। बिल्कुल समाप्त होगा। कई वक्त बताते हैं कि कई लोगों ने क्या किया अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, वो कुछ ऐसी लाइन अपने कहीं पर लिख ली जिसको बार बार पढ़ते थे, ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी परमानेंट नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है ना, समय जा ही रहा है, तो ये दुख का समय भी चला ही जाएगा जो भी हमारे जीवन में है। इसलिए इसको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बता रहे हैं किसी बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती हैं, बता रहे हैं कब, जब उसको वो परम टेस्ट मिल रहा होता है, जो भक्ति के प्रोसेस में अपने आप को सीरियस। इसलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए अगर सुखी होना है तो इन प्रॉब्लम को भूल जाए। बिल्कुल दिस इज प्रैक्टिकल। आप लोग सोचेंगे ये प्रैक्टिकल नहीं है, एक्चुअली में दिस प्रैक्टिकल। इसका सोल्यूशन हम क्यों नहीं देते फिर, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है ना ऐसी। जैसे मैंने बताया कि कई बार बताते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डॉक्टर दवाई नहीं देता है, कुछ एडवाइस दे देता है तो हमें डॉक्टर बुरा लगने लगता है, हम उसको छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ,
जो डॉक्टर बोले अरे आपकी बीमारी तो बड़ी खतरनाक है, ये दवाई लेनी है, ऐसी लेनी है, हाँ लगी, अच्छा डॉक्टर। तो कई बार हमारे संत पुरुष हमें परम उपाय बताते हैं, लेकिन परम उपाय हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए कई बार वो डाइल्यूट करके कुछ और उपाय भी बता देते हैं। लेकिन वास्तविक उपाय क्या है कि कैसे हम अपने भक्ति को, हृदय को सरल बनाएं, सेवा संतुष्टि की भावना लेके आए भगवान को और वैष्णव के लिए। जब इसमें परम टेस्ट मिलेगा तो जीवन में आने वाले दुखों को आदमी बड़े आसानी से झेल जाएगा। तैचे भक्ति फले कृष्णे प्रेम उपजाया, प्रेम कृष्णा स्वाद हईले भव नाश पाया। इसी तरह भक्ति के फलस्वरूप मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। जब मनुष्य भगवान कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने के योग्य हो जाता है, तब यह भौतिक संसार जन्म तथा मृत्यु का चक्र समाप्त होता है। तो हम कब जाएंगे भगवान के धाम में? जब हम भगवान कृष्ण की संगति के आस्वादन करने के योग्य हो जाएंगे। जैसा हम सुनते हैं कि वैकुंठ जगत में जब कौआ भी बोलता है अरे कृष्णा अरे कृष्णा, हाँ अजीब अजीब आवाज में, तो कहते हैं कि कोयल भी चुप होकर सुनने लगती है, यानी कि वहां पे ईर्ष्या नहीं है। इसका मतलब अरे इसने अच्छा कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसके अंदर तो ये कमी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वैकुंठ का भाव बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा हम सुन रहे थे कल, हम मंदिर में सुन रहे थे, किसी ने प्रश्न पूछा कि कैसे पता चलेगा कि मेरी भक्ति बढ़ रही है। तो क्या आंसर मिला? आंसर मिला कि जब हम दूसरों को भक्ति में बढ़ते हुए उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, प्रसन्न हो पाएंगे, या हम भक्तों को ग्लोरीफाई कर पाएंगे। द सेंस जब हम ग्लोरीफाई कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी भक्ति बढ़ रही है। जब हमारे मुंह से ग्लोरीफिकेशन ना निकल के निंदा निकल रही है तो समझ लीजिए हमारी भक्ति बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। तो ये है सारा समस्या। तो भक्ति के फलस्वरूप सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो यानी कि हम कब जा सकते हैं भगवान के धाम में? जब हम उसके योग्य बन जाए, भगवान की संगति, यानी कि वहां के लोगों जैसा आचरण जब मेरा यहाँ पर हो जाएगा तभी तो मुझे वहां भेजा जाएगा। क्यों, क्या कोई गंदगी वहां भेजी जाएगी? भगवान के वैकुंठ में गंदगी रह सकती है? नहीं रह सकती। हाँ, जैसे कहते हैं ना, जहाँ सूर्य वहां पे अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं रह सकती। तो ऐसी जगह में इसका मतलब फिर क्या हमारा क्या होगा? हम वहाँ जा ही नहीं पाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसलिए ये करना आवश्यक है। दरिद्रय नाश भव क्षय प्रेमेर फल नया, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन हया। भगवत प्रेम का लक्ष्य न तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है, न ही भवबंधन से मुक्त होना है। वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद भोगना, यानी कि भगवान को तुष्ट करना और उस तुष्टता में आनंद लेना। कि आज मैंने भगवान को, भगवान के भक्तों को संतुष्ट किया, बहुत अच्छा लगा, हमें मजा आया, आज जीवन में आज अच्छा लगा, यही मेरा पर्पस है। मेरे जीवन में आज मेरे साथ ये किसी ने कहा, वो किसी ने कहा, छोड़ो यार, ये तो होता ही रहेगा, लिव इट। आज मैं फिर से कुछ सेवा कर पाया, वैष्णव को तुष्ट कर पाया। तो भगवत प्रेम का लक्ष्य है धनी बनना नहीं है, भवबंधन से मुक्त होना भी नहीं है। कब मिटेगा ये, कब जाएगा ये शरीर, रोग लग गए इतने सारे, छुटकारा मिले भगवान, ऐसा नहीं सोचता भक्त। भक्ति के परिणाम न तो भौतिक लाभ है, न भवबंधन से मुक्ति है, केवल क्या है? प्रेममयी सेवा में निरंतर स्थित रहना, क्योंकि वही वास्तविक आनंद है। जब कोई मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल जाता है तो दरिद्र कहलाता है। दरिद्र ये व्यक्ति है जो भगवान को भूल जाता है, ना कि दरिद्र वो व्यक्ति है जो धन की, जिसके पास कमी हो, जिसके पास नॉलेज की कमी हो, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो दरिद्र नहीं है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मुंबई के एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ भक्त अल्टीमेटली भक्ति में इतने बड़े कि वो वहाँ के काउंसलर बन गए और उनके नीचे 50-50 लोग भक्ति करने लगे। और उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि कैसा उनका जीवन बीता, जहाँ पे मल त्यागने के लिए टॉयलेट भी नहीं थे झुग्गी झोपड़ी में, कहीं वहीं कहीं टॉयलेट कर दिया। ऐसी दरिद्र अवस्था में रहने वाला व्यक्ति इतना उन्नत हो गया हृदय से, चाहे वो फिर भी झुग्गी झोपड़ी में क्यों ना रह रहा हो। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन दरिद्र है। हाँ, हम सोचते हैं दरिद्र जो है, जो पोंछा मारने वाला है वो दरिद्र है। नहीं, जिसके हृदय में ये भौतिक इच्छाएं हैं, जो कृष्ण को भूल गया है, वो दरिद्र है। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमारा मंदिर दरिद्रों के लिए है, हमारा मंदिर अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। चाहे अमीर दरिद्र हो, चाहे गरीब दरिद्र हो, उसके लिए है। हर व्यक्ति जो कृष्ण को भूल गया है उसके लिए, उस भौतिक संसार की इस दुखद स्थिति को स्वतः समाप्त करने के लिए
में ऐसे दरिद्र जीवन को समाप्त करना होगा। वह जब वह कृष्ण की सेवा का आस्वादन कर लेता है तो वह स्वतः भौतिक भोग से छुटकारा पा लेता है। ऐश्वर्य के लिए उसे अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता है। ऐश्वर्य तो शुद्ध भक्त के पास अपने आप आता है। और जैसा हम चर्चा करते रहते हैं, वास्तविक ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य का देखिए पर्पस क्या है? ऐश्वर्य होगा तो आप एंजॉय करेंगे ना, आनंद में रहेंगे, यही तो हुआ ऐश्वर्य, वरना क्या ऐश्वर्य हुआ? हाँ, इसलिए यदि आपके पास परम सुख है, आप आनंदित हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो आपके पास ऐश्वर्य है। वरना आपके पास क्या करें उस ऐश्वर्य का? दिन भर टेंशन, अरे शेयर मार्केट गिर गई, अरे वहाँ चोरी हो गया, अरे यहाँ चला गया, अरे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, 2 दिन का इंटरेस्ट खराब हो गया, अरे ये हो गया, टेंशन टेंशन टेंशन। तो ये कैसा ऑपुलेंस बताइए? क्या करें इस ऑपुलेंस का जो हमें टेंशन दे दे? वेद शास्त्र का ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। यस, ही इज द सेंटर। क्यों हम भगवान की परिक्रमा लगाते हैं? परिक्रमा लगाने का क्या मतलब है? जब आप परिक्रमा लगा रहे हो उसका मतलब है कि somebody इज इन द सेंटर, है कि नहीं? आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो किसी वस्तु का लगा रहे हैं, इसका मतलब उसके सेंटर में कोई है कि नहीं? जैसे हम सुनते हैं कि सारा संसार के सारे ब्रह्मांड और ये जितने भी हैं, ये ध्रुव तारे को चक्कर लगाते हैं, या हम सुनते हैं कि पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाती है, तो सेंटर में कौन हो गया? सूर्य हो गया। तो उसी तरह से जब हम परिक्रमा लगाते हैं भगवान की धाम की, तो हम सेंटर में अपने हृदय के भगवान को रखते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में कृष्ण ही वो केंद्र बिंदु है, और उनकी सेवा करना हमारा कर्म है, धर्म है, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अतएव कृष्ण कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण प्रेम, ये जीवन के 3 महाधन हैं। ये हैं धन, भगवान, भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम। वेदादि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञाने अनुषंगे या माया बंध। वेद इत्यादि सारे प्रमाणिक शास्त्रों के आकर्षण के केंद्रीय बिंदु कृष्ण है। जब कृष्ण विषयक पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो माया का बंधन स्वतः टूट जाता है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। हाँ, जितनी ज्यादा गॉड रियलाइजेशन होगी, कृष्ण से प्रेम होगा, उतना माया का प्रभाव अपने आप कम पड़ेगा। ये है असली तरीका। इसलिए बोलते हैं कि अष्टांग योग, ज्ञान योग में सही रूप से माया से बचना मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान में आदमी ज्यादातर में संग नहीं रह पाता है। राइट? देखिए, एक और प्रश्न पूछा गया था कि हम क्यों भूल जाते हैं? हमें सब कुछ मालूम है लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? तब आंसर मिला था कि हम खाना तो नहीं भूलते हैं, है ना, सांस लेना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये अब नेचुरल हो चुका है। कोई चीज़ नेचुरल कब होती है? जिसको बार बार हम करते हैं वो नेचुरल हो जाती है। राइट? हैबिट में आ जाती है। कोई चीज़ जो हैबिट में होती है उसके लिए क्या हमें विचार करना पड़ता है? नहीं, अपने आप हो जाती है। और हम देखते हैं ऐसी ही चीज़ हम लॉन्ग टर्म में कर पाते हैं जो हैबिट में आ जाती है। जो हैबिट में नहीं होती है, जब दिमाग में है, चेतना में है, तब हो जाएगी। हाँ, आज हमें वैष्णो, अच्छा आज बर्थडे है, ओके ओके, आज इसके बारे में सोचते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वालिटी समझ नहीं आ रही है, हाँ अच्छा हाँ ये वाली है, ये देखा था, हाँ सोचना पड़ा। लेकिन जब हमारी हैबिट में आ जाती है, क्योंकि हम निरंतर ही वैष्णो में गुण देख रहे हैं, निरंतर ही उनका गुणगान कर रहे हैं, निरंतर ही जाप कर रहे हैं, निरंतर ही भगवान की आरती कर रहे हैं, निरंतर ही ये सारे काम कर रहे हैं, जब तक इसको हम रेगुलरली नहीं करेंगे तब तक हमारी हैबिट में नहीं आएगा। इसलिए समस्या है, क्योंकि हम कभी कभी जब, इसलिए ज्ञान योग में प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्ञान योग क्या है? जब आपने पढ़ा तो दिमाग में आया, अच्छा। इसलिए कहते हैं कि जब आपने पढ़ा तो आपको बोला गया था कि आप एक साधना बढ़ते हैं तो उसमें लिखिए कि मेरे लिए इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का क्या पॉइंट है। लिखिए नहीं तो चिंतन में लाइए और उसको फिर बार बार करिए, वरना लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना, लेक्चर खत्म होते ही सब साफ हो जाता है, क्योंकि हम उसको व्यवहारिक चीज़ों में नहीं उतारते, है ना। व्यवहारिकता में उतारना पड़ेगा। इसका काम कौन करेगा? ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखिए कि मैं कैसे बोलता हूँ, अच्छा मैं आज से ना ऐसे नहीं ऐसे बोलना शुरू करता हूँ, बार बार। अच्छा मैं आज नहीं ऐसे चलना शुरू करता हूँ, ऐसे खाना शुरू करता हूँ। लिख लो, आज से मुझे खाने की हैबिट बदलनी है, आज से मुझे ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें ही ना। हम दिन भर क्या करते हैं? खाना पीना, बोलना, देखना, सुना, इंद्रियों, इन इंद्रियों के काम के लेवल पे कुछ थॉट, तो थॉट ही है ना, इट्स अ थॉट। थॉट को जब कोई प्रैक्टिकल शेप नहीं देंगे तब तक वो हैबिट में कैसे आएगा बताइए। इसलिए आज के जो थॉट है, आप ये सोचिए उसको प्रैक्टिकली, मेरे लिए प्रैक्टिकल क्या करते हैं? हम देखते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, यही सब प्रैक्टिकल काम है ना। तो
इनमें मैंने क्या परिवर्तन किया बेस्ड ऑन दैट थॉट, तब वो धीरे धीरे बार बार करेंगे उसको, बार बार करेंगे, फिर वो हैबिट में आ जाएगा। और तब वो, इसलिए कहते हैं भक्ति का प्रोसेस क्या है, प्रैक्टिकल है। भक्ति इज प्रैक्टिकल, भक्ति इज नॉट इज शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान में आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता है कोई चीज़, लेकिन भक्ति में स्वभाव बन जाता है उसका। तो इसलिए इसको बार बार रेगुलरली कीजिए, चीज़ों भक्ति की चीज़ों को रेगुलरली कीजिए। हाँ, पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, श्रवण, सवेरे जल्दी उठना, जप की आदत, उसको एक समय जबरदस्ती करते रहो, गुणगान करते रहो, सेवा करते रहो, जबरदस्ती करो जब तक कि वो आदत ना बन जाए। तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा और ये जो भक्ति का फल है हमारे हृदय में आएगा, परम सुख मिलेगा और जीवन के छोटे मोटे इतने सारे ये दुख लगने बंद हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हम भगवान के धाम में जाने के लायक हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।